4 साल में 4 पावरफुल पॉलिटिकल स्टैंड। महाराष्ट्र की राजनीति के बिग बॉस कैसे बने शरद पवार, समझिए। ये कोई पहला मामला नहीं है जब शरद पवार ने अपने विरोधी दल बीजेपी और भतीजे अजित पवार की सियासी चाल को नाकाम किया है। शरद पवार ने ईडी के नोटिस से लेकर सुबह की सरकार बनने और गिरने तक, साथ ही अजित पवार की बगावत जैसे मुद्दों को कई बार माकूल जवाब दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में आया तूफान शांत हो गया है। शरद पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस ले लिया है। भतीजे अजित पवार सहित पार्टी ने उनके नेतृत्व का समर्थन किया है। पार्टी में कोई भी शरद पवार की जगह लेने को तैयार नहीं था। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, जयंत पाटिल और यहां तक कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी अपने पिता की जगह नहीं ली। इस घटनाक्रम से एक बार फिर यह साफ हो गया कि शरद पवार राजनीति के चाणक्य हैं। शरद पवार राजनीति भी करते हैं और फैसले भी लेते हैं। बिना साफ बोले विरोधियों और बागियों को चारों खाने चित करने के लिए शरद पवार के राजनीतिक स्टैंड सुर्खियों में बने रहते हैं। शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का अच्छा अनुभव है। अपने इस अनुभव के बल पर उन्होंने कई लोगों को पानी पिलाया है। शरद पवार 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री और मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया है। वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिसकी स्थापना उन्होंने 1999 में कांग्रेस से अलग होने के बाद की थी। राज्यसभा में भी सांसद हैं, इसलिए उनके विरोधी भी उन्हें राजनीति का चाणक्य कहकर उनकी प्रशंसा करते हैं। आइए जानते हैं शरद पवार के बीते 4 सालों के 4 बड़े सियासी स्टैंड। 2019 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना बीजेपी अलग हो गई थी। इस वजह से बीजेपी के लिए सरकार बनाने की मुश्किल खड़ी हो गई थी। उस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी से मिलकर सरकार बनाने की मांग की थी। हालांकि एनसीपी और बीजेपी के रिश्ते हमेशा वैचारिक रूप से अलग ही रहे हैं, इसलिए शरद पवार सत्ता की स्थापना के लिए ऐसे किसी भी गठबंधन के लिए हामी नहीं भरी। इसी बीच अजित पवार ने कुछ विधायकों के सहयोग से बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाई और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। महाराष्ट्र की राजनीति में यह एक बड़ा भूचाल था। इसके बाद अजित पवार की बगावत को शरद पवार ने मात दी। सितंबर 2019 में ईडी ने शरद पवार के खिलाफ मामला दर्ज किया था। तब शरद पवार ने खुद ने ईडी दफ्तर जाने का ऐलान किया था। पवार के इस कदम से राज्य के बीजेपी नेता भी तनाव में आ गए थे। उन्हें लग रहा था कि अगर शरद पवार ईडी दफ्तर जाते हैं तो तय है कि पूरा महाराष्ट्र सड़क पर उतरेगा। इस दौरान ईडी और मुंबई पुलिस ने अनुरोध किया था कि शरद पवार पूछताछ के लिए दफ्तर न आए। जब जरूरत होगी तो उन्हें बताया जाएगा। दरअसल तत्कालीन पुलिस कमिश्नर ने कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होने की आशंका जताई थी, इसलिए शरद पवार ईडी दफ्तर नहीं गए। इसलिए इस बीच शरद पवार 24 सितंबर से 27 सितंबर तक मीडिया के केंद्र बने रहे। शरद पवार ने बिना डरे ईडी दफ्तर जाने का ऐलान किया था। हालांकि बाद में वह पुलिस के अनुरोध के बाद नहीं गए। इस तरह से शरद पवार ने सीधे ईडी को चुनौती दी थी। इस दौरान एनसीपी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखा गया था। इसका फायदा एनसीपी को चुनाव में हुआ। शरद पवार ने भावुक बयान दिया था कि वह दिल्ली की गद्दी के आगे नहीं झुकेंगे। शरद पवार ने राजनीति में इमोशनल कार्ड खेला था। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के खिलाफ मामला दर्ज होने से जमीनी कार्यकर्ता भी आक्रामक हो गए थे।